प्रेरणा करो, मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं, या मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस विपत्ति को सह लूं। दोनों बातें हैं। अगर विपत्ति आई है तो मुझे सहने की सामर्थ्य दो, या इस विपत्ति से निकलने की सामर्थ्य दो। भगवान से प्रार्थना करो, जरूर वो अवश्य सुनेंगे। विपत्ति के समय हमको एकाग्र होकर केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अगर भगवान का आश्रय लिया तो विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाएगी। आदमी तभी आश्रय लेता जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये सबसे बड़ी गलती है। विपत्ति आते ही भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता, फोनों का आश्रय लिया जाता है। उनका फोन नंबर लगाओ, उस व्यक्ति से मिलो। जब सब जगह निराशा होती है तब आखिरी में भगवान से। द्रौपदी जी पहले 5 पतियों का भरोसा, फिर सभापतियों का भरोसा जो भीष्मादि द्रोणाचार्य आदि, फिर अपने बाहु का भरोसा, फिर अपने दांतों का भरोसा। जब देखा अब कुछ नहीं, तब श्री कृष्ण का भरोसा। और जहां श्री कृष्ण का भरोसा वहां विपत्ति नहीं रहती। वस्त्र रूप में भगवान वस्त्रावतार हो गया, खींचते खींचते दुशासन हार गया, पर यहां से वस्त्र नहीं हटा पाया। इसलिए विपत्ति आते ही सबसे पहले हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब पाप हो जाए तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन करना है, गंगा स्नान करना है, या तीर्थों में भ्रमण करना है, या जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, और भी भगवान नाम, विष्णु शास्त्र नाम भगवान नाम है, उनका गायन करो। और शपथ पूर्वक कि ये जो गलती हो गई दोबारा हमसे नहीं होगी। पाप ऐसे नष्ट करो, और जो पुण्य और अच्छे कार्य हैं वो भगवान को समर्पित कर दो। पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बहुत अगर पाप कर्म से समर्पित करोगे तो कई गुना बढ़कर उसका फल मिल जाएगा। तो इसलिए हमको नहीं, हमें पाप कर्म को नष्ट करना है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। तो उस समय नाम संकीर्तन करो, और ये नियम लो कि आज से जो गलती हुई वो हम दोबारा नहीं करेंगे। अब लो नशानी अब ना नशई हो, अब तक हुआ अब आगे नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप?